श्री हरि। राधे राधे भक्तों। भाद्रपद अमावस्या को पिठौरा या पिठौरी अमावस्या भी कहते हैं। इसलिए इस दिन देवी दुर्गा की भी पूजा की जाती है। और जैसा कि हम जानते हैं, अमावस्या तिथि पितरों को भी समर्पित होती है। इस दिन उखाड़ी गई कुशा को अगले 1 वर्ष तक उपयोग किया जाता है। इस दिन कुशा उखाड़ी जाती है, इसलिए भाद्रपद अमावस्या को कुशग्रहणी या कुशोत्पाटनी अमावस्या भी कहते हैं। और आप तो जानते ही हैं कि बिना कुशा के श्राद्ध, पिंडदान या तर्पण कोई भी कार्य अधूरा माना जाता है। हिंदू धर्म के सभी शुभ कार्य, पूजा पाठ, हवन, यज्ञ आदि सब में कुशा का प्रयोग किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कुशोत्पाटनी अमावस्या के बारे में, कुशा कब और कैसे उखाड़नी चाहिए। और क्योंकि इस बार उदय तिथि के अनुसार अमावस्या शनिवार के दिन पड़ रही है, तो इसे शनिश्चरी अमावस्या भी कहेंगे। इसके अलावा क्योंकि अमावस्या 2 दिन पड़ रही है, तो पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान कब करेंगे, अमावस्या का व्रत और स्नान दान किस दिन किया जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और अगर वीडियो आपको उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो आइए जानते हैं इस बार अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है। इस बार अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 22 अगस्त दिन शुक्रवार को सुबह 11:56 से। अमावस्या तिथि शुक्रवार को पूरा दिन और पूरी रात रहेगी और 23 अगस्त शनिवार को सुबह 11:35 पर समाप्त हो जाएगी। अमावस्या तिथि में सुबह के अलावा शाम के समय भी विशेष पूजा की जाती है, दीपदान किया जाता है। तो ऐसे में इस बार 22 अगस्त शुक्रवार को अमावस्या का व्रत रखा जाएगा और सुबह और शाम की पूजा इसी दिन की जाएगी। तो वहीं 23 अगस्त शनिवार को स्नान दान की अमावस्या रहेगी। कुशोत्पाटनी अमावस्या भी इसी दिन होगी, क्योंकि सुबह सूर्योदय के समय जब अमावस्या तिथि होगी तब उसी तिथि में कुशा को एकत्र किया जाएगा। और इस बार 22 अगस्त शुक्रवार को सूर्योदय सुबह 6:09 पे होगा और सूर्यास्त शाम 6:49 पे होगा। व्रत ब्रह्म मुहूर्त से ही प्रारंभ हो जाएगा और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:33 से 5:21 तक रहेगा। क्योंकि पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण आदि दोपहर के समय किए जाते हैं, तो दोपहर 12:01 से 1:45 के बीच में भी आप इस दिन पितरों के लिए पिंडदान, श्राद्ध आदि का कार्य कर सकते हैं। राहु काल 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। राहु केतु ग्रह की शांति के लिए आप इस दिन दान दे सकते हैं। दान तो अमावस्या को आप दोनों ही दिन दे सकते हैं। और इस दिन आप सुबह की पूजा सुबह 4:48 से 5:54 के बीच में कर सकते हैं। तो वहीं शाम की पूजा गोधूली मुहूर्त में यानी शाम 6:53 से 7:15 तक कर सकते हैं। इसके अलावा रात 8 बजे से शाम की पूजा और दीपदान भी किया जाएगा। अब जानते हैं 23 अगस्त शनिवार के मुहूर्त के बारे में। तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह स्नान करने के लिए उत्तम है और मंत्र जाप करने के लिए भी उत्तम रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 4:34 से 5:22 तक। सूर्योदय सुबह 6:10 पे होगा। इस समय तक आप स्नान कर सकते हैं और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:48 पर। प्रातःकाल पूजा आप सुबह 4:48 से 5:55 के बीच में कर सकते हैं। इस दिन राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। शास्त्रों में कहा गया है कि पूजा हमेशा राहु काल में नहीं करनी चाहिए, तो इसलिए आप राहु काल से पहले ही पूजा कर लें। शास्त्रों के अनुसार इस दिन जो कुशा को उखाड़ने का काम किया जाता है वह कुशाग्रहणी अमावस्या के दिन प्रातःकाल सूर्योदय के समय पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आप बैठ के भूमि से कुशा निकाल सकते हैं। ऐसा विधान शास्त्रों में बताया गया है। अमावस्या तिथि पे पितरों की पूजा करनी चाहिए, उनके लिए दान देना चाहिए, तर्पण आदि करने चाहिए।
और अमावस्या तिथि पे हमें गाय, कुत्ते, कौवे और चींटियों के लिए भी भोजन निकालना चाहिए। इस दिन तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पे एक दीपक जलाना चाहिए। आपके घर के आसपास शनिदेव का मंदिर हो तो आप एक दीपक वहाँ जलाएं। पीपल के वृक्ष के नीचे आप एक दीपक जला सकते हैं और आप तुलसी जी के नीचे भी एक दिया जला सकते हैं। अमावस्या के दिन हमें ये उपाय अवश्य करने चाहिए। इस तरह से शनि महाराज भी प्रसन्न होते हैं और हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। राधे राधे।